गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग तीसरे श्लोक से पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गकर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। अर्जुन ने 7 प्रश्न किए थे और उन 7 प्रश्नों के उत्तरों में भगवान बता रहे हैं। पहला प्रश्न था कि ये ब्रह्म क्या है। तो भगवान ने ब्रह्म का निर्गुण निराकार तत्व की दृष्टि से निरूपण किया। निर्गुण निराकार का अर्थ है जो सगुण साकार का आधार होने के बाद भी उनके द्वारा प्रभावित न होए, वो निर्गुण निराकार। जैसे सुवर्ण निर्गुण निराकार है। सुवर्ण का कोई आकार नहीं है, पर इसीलिए वो आभूषणों के सभी आकारों को आधार देता है। आपकी आवाज ठीक नहीं महाराज, आवाज में कुछ गड़बड़ी है। तो उसी प्रकार से जो इस जगत का नाम रूप का आधार है, वो सभी नाम रूप के आधार के, इसमें हमिंग आ रहा है, हमिंग कम करो या मुझे भ्रम हो रहा है पता नहीं। तो यह जो नाम रूपात्मक जगत है, इस नाम रूपात्मक जगत का जो आधार है वो नाम रूपों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ऐसा तत्व का पहचान, ऐसी तत्व की पहचान, उसको कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। यह इस जगत का जो आधार है वह परब्रह्म परमात्मा, ये बताया। फिर आध्यात्म किसको कहते हैं? तो वही परब्रह्म परमात्मा जब उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो उस अभिव्यक्ति में जो स्वभाव बनता है, स्वभाव माने अपने आप होना। अपने आप होना माने कैसे? दर्पण के सामने जाके खड़े रहो तो अपने आप प्रतिबिंब वहां होता है, करना नहीं पड़ता कुछ। उसी प्रकार से प्रकृति में परमात्मा की जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है उसको कहते जीव भाव। यह है अध्यात्म, स्वभाव उच्चते। इसको भी हमने कल देख लिया था। अब तीसरी बात वो है कर्म किसको कहते हैं, इसके बारे में हमको आज विचार करना है थोड़ा विस्तार से। भूत भावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। तो विसर्ग का अर्थ है त्याग, विसर्जन करना। गणेश विसर्जन करना है, विसर्जन में त्याग देते हैं। भूत भाव माने हमने कोई ना कोई भाव करके रखे हैं। पहला भाव है हमारा, हमने अपने आप को देह मान के रखा है। इस देह भावना से ऊपर उठने के लिए जो जो त्याग होगा उस त्याग को कर्म कहते हैं। देखो यहां जो कर्म की परिभाषा दी है भगवान श्री कृष्ण ने, वो अप्रतिम है। तो देह बुद्धि से
देह भाव से ऊपर उठने के लिए जिस जिस त्याग को लेकर के हम चलेंगे वो सभी का सभी कर्म है। तो देह बुद्धि से उठने के लिए कौन सा त्याग करना पड़ेगा? सबसे पहला त्याग आलस्य का। आलस्य होता है देह के साथ तादात्म्य के कारण। उसके बाद निद्रा का। तो निद्रा का त्याग करने वाला कर्म कौन सा है? सुबह उठ करके नहा धो करके गायत्री का जप करना चाहिए। वो जो कर्म है उसमें हमने अपनी निद्रा, अपना आलस्य, इसका त्याग किया है। तो जिसमें त्याग की प्रधानता है वह है कर्म। देखो, कर्म के द्वारा कुछ निर्माण नहीं करना हमको। कर्म के द्वारा साफ सफाई होती है। जैसे हम घर में कर्म करते हैं, बर्तन को मांजते हैं तो क्या करते हैं? बर्तन को निर्माण थोड़ी करते हैं, मंत्र तो है ही वैसे। उसके ऊपर जो मैल जम गया है उस मैल को रगड़ रगड़ कर निकालते हैं, उसको कहते हैं कर्म। उसी प्रकार से हमारे ऊपर यह जो देह अध्यास का मैल जमा हुआ है उसको हटाने के लिए जो त्याग भावना की दृढ़ता अपने जीवन में आ जाए उसको कहते हैं कर्म। तो भूत भाव उद्भव कराहा, उद्भव करा माने इससे ऊपर उठाने वाला। तो पहला भूत भाव ये है कि हमने अपने आप को देह मान के रखा है, इसीलिए देह भावना से ऊपर उठने के लिए धर्म के अनुसार अपना जीवन चले। धर्म के अनुसार जीवन चलना माने क्या? जो जो हमारे कर्तव्य कर्म है उन कर्तव्य कर्म को प्यार से और ईश्वरार्पण बुद्धि से करना। यदि हम अपने कर्तव्य कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करेंगे तो जीवन में आलस्य, निद्रा, इन दोनों चीजों से हम अपने आप को बचाएंगे। आज हम कहीं गए थे, वो वेदांत कुटीर में, वहां वेदांत ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो हम सुबह गए थे और फिर वहां लेक्चर होने के बाद खाना खुना खाए और इतना दबा दबा के ठूस ठूस के खाना खिलाते संत लोग, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद जब हम वापस आए 1:30-2 बजे, 2:30 बजे आने के बाद ऐसे बिल्कुल ओढ़ चद्दर सो गए। उसके बाद 3-3:30 बजे किसी का फोन आया। फोन आने के बाद पता ही नहीं चले हमको कि हम कहाँ हैं, कि सुबह है कि शाम है, हम मुंबई में है कि दिल्ली में है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और हाँ हाँ कह के हमने फोन रख दिया, लेकिन नींद तो टूट गई थी। और फिर हमने एक बार दो बार फिर लाइट जलाई, घड़ी देखी, हमने कहा अरे बाप रे 3:30 बजे है, 4 बजे है, तो शाम का है, तो प्रेमपुरी में जाना है, शाम का लेक्चर है। तो अपने आप आलस्य चला गया, निद्रा चली गई, क्योंकि इस कर्तव्य को हमने स्वयं होकर के स्वीकारा है। हमको यहां किसी ने जबरदस्ती से नहीं भेजा है। देखो, जहां हमने अपने जीवन में इस कर्तव्य कर्म को स्वयं होकर के स्वीकारे तो जीवन से जो देह अध्यास है उससे ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं कर्म। पहली बात तो निद्रा का, आलस्य का त्याग, ये हो गया कर्म। और तीसरा दोष जो रहता है वो है प्रमाद। प्रमाद का तात्पर्य है उसी गलती को बार बार दोहराना, उसको कहते प्रमाद। जैसे हम नित्य आकर के सुनते हैं तत्वमसि, तुम परब्रह्म परमात्मा हो। स्वामी जी जब आप बताते हैं ना तब लगता भी है कि हाँ वास्तव में मैं ब्रह्म हूं, लेकिन जहां यहां से निकलते हैं और थैले में से चप्पल निकालते हैं पहनने के लिए, मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं बाहर देखता हूं गेरुए रंग की थैला। देखो, चप्पल रखने के लिए गेरुए रंग का थैला, धन्य है। तो उसमें से जैसे शिवाजी महाराज तलवार निकालते थे वैसे ये चप्पल निकाल करके पैर में पहनते। अच्छा महाराज पहनो, मुझे क्या करना पड़ता है, जब तक मुझे नहीं मारो तब तक ठीक है। और जहां उसको पहन लिया तो फिर वही अपना मैं तू, मैं देह, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गरीब, मैं अमीर, उसी में फंस जाते हैं। माने मैं देह हूं,
यह गलती हम बार बार करते हैं, इसी को कहते प्रमाद। तो वो कर्म, वो त्याग का जीवन जिसके द्वारा हम अपने देहात्म भाव से ऊपर उठे, उसको कहते हैं कर्म। भूत भाव उद्भव रहा कर्म, विसर्गा कर्म उच्यते, पहली बात। दूसरा है हमारा भाव कि मैं जीव हूं। जीव भाव से हमको ऊपर उठना है। जीव भाव से कैसे ऊपर उठना है? जब हम अपने आप को जीव समझते हैं तो उस समय पहली जो साधना है, हम अपने आप को परमात्मा के अंश के रूप में स्वीकार करें। हम अभी गए थे कहाँ, बद्रीनाथ, और इतना सुंदर दिन धनतेरस का। वहां देवप्रयाग में गंगा जी का स्नान किया सबने। हमने हरेक को पुरुष सूक्त के साथ गंगा जी का अभिषेक किया, हरेक को, स्त्री पुरुष सबको। अब इससे और क्या चाहिए जीवन में? ये सब होने के बाद कपड़े कुपड़े पहन लिए। उसके बाद स्वामी जी हम गंगा जी की पूजा करेंगे, करो, मौज से करो, मैं कौन रोकने वाला होता हूँ। और पूजा करेंगे तो क्या करेंगे? पंडित जी आएंगे, हाथ में पुष्प देंगे, चावल देंगे, पानी देंगे और कहेंगे हाँ कहो मेरे बात, क्या पापो हम पाप कर्मा। गंगा जी का स्नान बर्बाद हो गया। महाराज जब गंगा जी ने स्नान किया है तो सभी पाप तो धुल गए हैं ना। अब कहे कि पापो हम पाप कर्मा हम। देखो, अपने को जीव के भाव में समझना, जीव भाव में निष्ठा प्राप्त करने का तात्पर्य है प्रकृति के साथ दोस्ती नहीं करना है। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान कहते हैं मेरा ही अंश प्रकृति के सानिध्य में आकर के जीव भाव को धारण करता है। तो असली जो है जीव का तत्व वो परमात्मा है, प्रकृति नहीं है। देखो महाराज, और इसके लिए हमको करना क्या है? विसर्गः कर्म संहिता। फिर त्याग करना है। किस चीज का त्याग करना है? प्रकृति के साथ जो तादात्म्य है, अपने कर्मों के साथ जो तादात्म्य है, मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, अपने कर्तृत्वाभिमान के त्याग को कर्म कहते हैं। जहां हमने अपने कर्तृत्वाभिमान का त्याग किया, वहां हमने भगवान के 8वें अध्याय के अनुसार हमने कर्म जीवन में किया है। तो सूक्ष्म देह या जीव भाव के साथ रहते समय जो जीवत्व निर्माण होता है, दो शब्द है, एक ही जीव भाव, दूसरा है जीवत्व। जीव भाव सब में सामान्य है। जीवत्व है मैं पापी हूं, मैं दुखी हूं, ये जीवत्व है। तो इस जीवत्व से ऊपर उठने के लिए अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। जहां हमने अपने कर्तृत्वाभिमान का त्याग किया वो है कर्म। इसी के द्वारा भूत भाव उद्भव कर रहा, इसी के द्वारा हम अपने सूक्ष्म देह के बंधन से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला हो गया स्थूल देह से निकलने का जो त्याग है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। भगवान कहते हैं ईशावास्य में, तेन त्यक्तेन भुंजी था। उसके बाद कर्तृत्वाभिमान का त्याग हो गया, उसको कहेंगे कर्म। अब तीसरा त्याग, विसर्गः माने त्याग। तीसरा क्या त्याग है? अपने कारण देह का त्याग। कारण देह क्या है? अपने स्वरूप का अज्ञान। देखो, जब देह शब्द का प्रयोग करते हैं ना, क्योंकि ये शब्द आप लोग अपने हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं, तो उसका एक कोई विशेष रूप हमारे दिमाग में बैठ गया है। देह माने क्या? जिसको एक सर है, दो हाथ है, एक पेट है, दो पैर है, ये देह हो गया। लेकिन देह उसका अर्थ नहीं है केवल। देह का तात्पर्य जो इकट्ठा हो गया है और वो बिखर सकता है, उसको देह कहते हैं। तो हमने अपने आप के स्वरूप को भूलने के कारण
अपने आप को कुछ कोई दूसरा ही समझ रखा है। तो स्वरूप अज्ञान को कहते हैं कारण देह। तो अपने स्वरूप के अज्ञान का त्याग करेंगे वेदांत प्रमाण के विचार के द्वारा। तो क्या होगा फिर? यहां कर्म का तात्पर्य श्रवण, मनन और निधिध्यासनम, इनके द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचाने और अज्ञान का नाश करें, आवरण भंग करें। इनको कहेंगे कर्म। अब देखो कर्म का अर्थ क्या हुआ फिर? सबसे पहला अर्थ कर्म का हो गया विसर्गहा कर्म संधितः, जो त्यागमय जीवन है उसको कर्म कहते हैं। कर्म में कुछ प्राप्त नहीं करना है, त्याग देना है। तो पहला क्या त्याग करना है? देह अध्यास का त्याग, जिसके द्वारा होता है वह कर्म। दूसरा कर्तृत्वाभिमान का त्याग, जिसके द्वारा होता है वह कर्म। और तीसरा अपने स्वरूप के अज्ञान का त्याग, जिसके द्वारा होता है वह कर्म। ऐसे कर्मों के द्वारा भूत भाव उद्भव कर रहा, हम अपने परिच्छिन्नता से हट करके अपरोक्ष अनुभूति तक पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं कर्म का जीवन। देखो इसमें ये नहीं बताया पाप करोगे तो नरक में जाओगे, फिर दुनिया भर के कर्म फल इकट्ठे होंगे, संचित कर्म, फिर आगामी कर्म, फिर प्रारब्ध कर्म, ये सब चक्कर से भगवान ने हटा दिया है। अब देखो इसीलिए भूत भाव उद्भव कर रहा विसर्गा कर्म संहिता, ये अपने जीवन की प्रणाली अपेक्षित है हमारे माध्यम से भगवान को। भूत भाव उद्भव कर रहा विसर्गा कर्म संहिता, और इसीलिए धर्म के अनुसार जीवन की प्रणाली, भक्ति के माध्यम से कर्तृत्वाभिमान का समर्पण और वेदांत के अध्ययन से स्वरूप की पहचान, इन तीन प्रकार के समन्वय को कहते हैं कर्म। तो भूत भावोद्भव करहा विसर्गहा कर्म संहिता। ये होने के पश्चात अब तीसरा प्रश्न था, यह अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहते हैं? तो भगवान बताते अधिभूतम क्षरो भावः। क्षर माने जो नित्य निरंतर नाश को प्राप्त हो रहा है उसको कहते क्षर, जो नाशवान है उसको क्षर कहते हैं। तो अधिभूतम क्षरो भावः, इस जगत में जो जो भाव, जो जो अनुभूतियां, जो जो वस्तु नित्य निरंतर नाश को प्राप्त हो रही है वो सब अधिभूत है। अब इसके ऊपर चिंतन करो। माने अधिभूत के रूप में परमात्मा ही है। अब देखो कैसे अधिभूत के रूप में परमात्मा है। एक फिजिक्स में नियम आता है, उसमें बताते हैं कि when a candle burns, nothing is lost। जब एक मोमबत्ती जलती है किसी का नुकसान नहीं होता। माने ये जो पंचमहाभूत है इनका कभी नाश नहीं होता, और जो शक्ति है, एनर्जी है, उसका कभी निर्माण नहीं होता। क्योंकि एनर्जी या शक्ति और पंचमहाभूत या मैटर ये दोनों इंटरचेंजेबल है, इसीलिए हमेशा वैसे के वैसे ही है। तो इसको जो जानने वाला है वो इन सब का आधार इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसीलिए अधिभूतम क्षरो भावः। इस जगत में जितने भी परिवर्तनशील वस्तुएं हैं वो हमको परिवर्तन भले दिखता हो, लेकिन वास्तविक परिवर्तन नहीं है। ध्यान से सुनना, जब देह मर जाता है तो इसमें नाश किसका हुआ? देह बना है पंचमहाभूतों से। तो जब हम कहते हैं कि ये आदमी मर गया, मर गया माने देह मरा और वो गया, इसलिए मर गया। वो जिंदा है अभी, वो गया नहीं, वैसा का वैसा ही है। तो देह जब नष्ट हो जाता है तो उसमें जो 5 भूत इकट्ठे हुए थे, पंचम जॉर्ज, फिर वो वापस हो चले जाते हैं। तो जैसे देह किसको कहेंगे? कहे की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। अपने चौपाटी की जो भेल है वही है देह। एक आकाश के कटोरी में 2 चम्मच वायु, 3 चम्मच अग्नि, 4 चम्मच पानी,
5 चम्मच पृथ्वी और वो भैया का पसीना सब इकट्ठा हो गया। उसके बाद देह निर्माण हो गया। और फिर जब मृत्यु हो जाती है तो क्या है, फिर हवा हवा में मिल गई, वायु पानी पानी में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गया, तो नष्ट कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रकार से जो परिवर्तनशील दिखता है, लेकिन जहां परिवर्तन का अभाव है, इस समझ को लेकर के हम चलेंगे तो ये जो परिवर्तनशील जगत है इसके द्वारा हम पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं होगा। अधिभूतम क्षरो भावः, भावः वो अस्तित्व ज्यों का त्यों है। इस जगत में किसी का भी कभी भी नाश नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुआ। एक बात समझ लो महात्माओं, हम लोग यहां प्रेमपुरी में वेदांत का श्रवण बहुत कर चुके हैं, सालों से कर चुके हैं। किसी को भी हाथ दबाओ तो धड़ 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 उपनिषद के मंत्र बाहर आते हैं, भगवत गीता के श्लोक निकलते हैं, पसीने में भी अहम ब्रह्मास्मि निकलता है। इतना जबरदस्त वेदांत हो गया है। इतना होने के बाद यदि अपने मृत्यु की कल्पना मन में आती है तो समझ लेना हमने वेदांत का सरासर अपमान किया है। अधिभूतम क्षरो भावः, जो सभी परिवर्तनों का प्रकाशक है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता, ना उसका कभी नाश होता। यह भाव ज्यों का त्यों है। तो जो इस जगत में परिवर्तनशील जगत है उसको कहते हैं अधिभूतम क्षरो भावः। और पुरुषश्च अधिदैवतम, पुरुष किसको कहते हैं? अधिदैवत। अब इसको ठीक से समझ लेना। भागवत महापुराण में, उपनिषदों में अनेक प्रकार से सृष्टि के निर्मिति के प्रसंग प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें से एक प्रसंग इस प्रकार से है कि परमात्मा की जो अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति को जब परमात्मा ही उलाहना देते हैं, क्षोभित करते हैं, तो वह परमात्मा की अनंत शक्ति पहले अव्यक्त रूप में परमात्मा के साथ रहती है। तो परमात्मा और उसकी अव्यक्त शक्ति है, इसको लेकर के जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं ईश्वर। उदाहरण के लिए एक लड़का, और उस लड़के ने शादी की इच्छा जाहिर करी कि मुझे शादी करनी है। तब जो उसका इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्रिका जो छापते हैं, उसमें लिखते हैं वर और वधू। तो वर माने क्या? जब वो लड़का वर बना तो उसमें कोई चीज इंजेक्शन के द्वारा ठोसी थोड़ी गई थी, उसमें वो थी वस्तु, जहां उसने स्वीकार किया कि अब मुझे एकमेवा द्वितीय इस तत्व का त्याग करके इस संसार में एको हम बहुश्याम, मुझे शादी करनी है। तो यह जो वर की स्थिति है वो हो गई ईश्वर की स्थिति। तो परमात्मा और उसकी अव्यक्त शक्ति दोनों को मिलाकर के जो है वह ईश्वर है, और इस ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। और यही ईश्वर हमारे प्रत्येक के अनुभूति में रोज सुषुप्ति अवस्था में रहता है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में भी हमारा सबका एक सामान्य अनुभव है। कौन सा? हमारा कोई आकार नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में किसी भी प्रकार के भेद का प्रतिपादन नहीं होता, भेद का समर्थन नहीं होता, भेद की अनुभूति नहीं होती। इसीलिए ईश्वर और प्राज्ञ ये दोनों एक ही है। इसको पुरुष नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद भेद निर्माण अभी हुआ नहीं है। उसके बाद दूसरी जो स्थिति आती है, वेदांत के शब्दों के अनुसार हिरण्यगर्भ, और भक्ति शास्त्र के शब्दों के अनुसार ब्रह्मा जी। तो जो हिरण्यगर्भ है, जिसको हम कहेंगे अनुबंध, जिसको कहेंगे अंतःकरण चतुष्ट है,
मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसी को भक्ति की भाषा में कहेंगे कि ब्रह्मा जी, उनके भी 4 सर है। तो यह जो ब्रह्मा जी अथवा हिरण्यगर्भ है, यही आदि पुरुष है। तो यह पुरुषस्य अधिदैवतम, माने परमात्मा की हिरण्यगर्भ के स्थिति में जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं अधिदैव। तो अब इस सब का ठीक से समझ लेना। अक्षरम ब्रह्म परमम, पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में मुझे पहचानो, पहली बात। दूसरी बात, स्वभावः अध्यात्म उच्यते, जीव के रूप में मुझे पहचानो। तीसरी बात, कर्म के रूप में मुझे पहचानो, ऐसे कर्म होवे कि जिसमें मेरी अभिव्यक्ति हो जाए। चौथी बात, अधिभूतम क्षरो भावः, जो नित्य परिवर्तनशील जगत है उसके अधिष्ठान के रूप में जो है वो मैं हूं। और अब 5वीं बात बताते हैं कि यह सृष्टि में चैतन्य की पहली जो अभिव्यक्ति है वो है पुरुषस्य अधिदैवतम। तो यह पुरुष है हिरण्यगर्भ। तो अक्षरम ब्रह्म परमम जड़ चेतन के परे है, उसमें जड़ और चेतन ये द्वैत निर्माण नहीं हुआ। उसके बाद स्वभाव अध्यात्म उच्चते, उसमें जीव भाव में जड़ और चेतन इन दोनों की खिचड़ी हो गई। उसके बाद कर्म, यह जो जीव है इसकी जो अभिव्यक्ति है कर्म के रूप में हो गई। फिर ये जीव जहां कर्म कर रहा है, यह नित्य परिवर्तनशील जो जगत है वो अधिभूतम क्षरो भावः, वह भी परमात्मा का ही स्वरूप है। और 5वीं बात बताते हैं पुरुषश्च अधिदैवतम, और ये संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाला जो समष्टि जीव है उसको हम कहेंगे पुरुष या हिरण्यगर्भ। इसी में पहले पुरुष का आकार धारण किया है और इसी को कहते हैं अधिदैवतम। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। वेदों में मंत्र आते हैं कि यह जो हिरण्यगर्भ है यही सबसे प्रथम पुरुष है और इसी के माध्यम से यह विविध सृष्टि का निर्माण होता है। ये होने के बाद अधियज्ञ कौन है, ये प्रश्न था, 6वां प्रश्न। तो उसमें कहते हैं अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे, हे देहभृतांबर। देहभृतांबर माने देहधारियों में श्रेष्ठ हे अर्जुन। देहधारियों में श्रेष्ठ कौन है, ये विषय आता है अपने भागवत महापुराण में। वहां ऋषभदेव महाराज कहते हैं भगवान का एक जो अवतार था वो ऋषभदेव जी के रूप में था। तो वो अपने पुत्र भरत जी को पूरा का पूरा राज्य का कारोबार सौंपने के पहले सबको बुला करके अपने प्रजा को और अपने बच्चों को उपदेश करते हैं। और उस उपदेश करने के बाद फिर वो बताते हैं कि कैसा बड़ों का आदर करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, ये बताने के लिए पहले भूमिका बनाते हैं। पत्थरों से श्रेष्ठ पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से श्रेष्ठ पशु पक्षी है, पशु पक्षियों से श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्य से श्रेष्ठ फिर मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है वो ब्राह्मण है। और फिर गंधर्व इत्यादि अनेक योनियों का नाम बताते हैं। और फिर वो बताते हैं कि मैं इन सब का आदर करता हूं, क्यों कि इन सब में एक परमात्मा है। तो यहां अधियज्ञोहम अत्र देहे, हे देहभृतांबर, देह में देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन है। कारण क्या, उसने अपने जीवन में नारायणी सेना का विसर्ग त्याग करके भगवान कृष्ण को चुना था अपना सहायक या अपने साथी के रूप में। जो व्यक्ति भगवान को स्वीकार करता है वो देहधारियों में श्रेष्ठ है, जो जगत को स्वीकार करता है वो देहधारियों में कनिष्ठ है। देखो, भक्ति की जो अनेक परिभाषाएं आती है उसमें एक परिभाषा ये है भागो भक्ति। भागो माने हिंदी का नहीं, भागो, भागहा। इस जगत के 2 भाग कर लो, एक परमात्मा दूसरा जगत।
और अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ लिया तो भक्ति, और अपने आप को जगत के साथ जोड़ लिया तो आसक्ति। इसीलिए यह जो देहभृतांबर, जिसने अपने जीवन में परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वीकार किया है, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। ऐसे अर्जुन को भगवान बताते हैं कि अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे। हे अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ के रूप में मैं ही हूं। अब ये बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। देखो, हमारे व्यक्तित्व में दो बातें हैं, एक परिच्छिन्नमय और दूसरा परिपूर्णमय। जो परिच्छिन्नमय है वह प्रकृति के साथ रह करके अपने को प्रकृति का गुलाम या स्वामी बनकर के बैठा है, और ऐसा जो स्वयं को प्रकृति के साथ रखता है वह हो गया जीव। और फिर उसमें पाप निर्माण होगा, पुण्य निर्माण होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, अनेक प्रकार के कर्म होंगे, कर्म के फल होंगे। यह हो गई जीव की कहानी। और अच्छे बुरे कर्मों के माध्यम से उसके जीवन में सुख दुख का निर्माण हुआ। अच्छे कर्मों का फल है सुख और बुरे कर्मों का फल है दुख। और हमारे व्यक्तित्व का जो दूसरा पहलू है वो पहलू है जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। ध्यान से सुनना। जैसे ये प्रत्येक का अनुभव है। जब हमको गुस्सा आता है तब हमको मालूम होता है, देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, ज्यादा चिल्लाना मत, फिर मैं गुस्सा कर बैठूंगा तो फिर बाद में रोऊंगी। माने गुस्से के साथ अभी मेरा तादात्म्य हुआ नहीं। माने गुस्से को प्रकाशित करने वाला मैं इस गुस्से का गुलाम नहीं हूं। गुस्सा हो गया प्रकृति में विकृति, तो उस विकृति के साथ अभी मेरा तादात्म्य नहीं हुआ। ऐसे समय में मैं अधियज्ञ हूं, परमात्मा हूं, जो इस प्रकृति के विकृति के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन जब प्रकृति प्रबल हो जाती है और मैं अपने स्वरूप को भूल जाता हूं, उसके बाद उस गुस्से के साथ तादात्म्य प्राप्त करके गुस्से वाला हो जाता हूं। जैसे ड्रेस वाला, पालखी वाला, टोपी वाला, उसी प्रकार से गुस्से वाला। ये जो गुस्से वाला है यह है जीव, और गुस्से को प्रकाशित करने वाला जो है वह है अधियज्ञ, वह है परमात्मा। देखो महाराज, हम सबके हृदय में परमात्मा का निवास है, और हमारे सबके हृदय में दुख का भंडार है। तो भगवान कितना दुखी होगा। हम एक हृदय के दुख को लेकर के इतने परेशान होते हैं, और जिसको हर एक दुखी हृदय में रहना है वो कितना सुपर परेशान होगा। ये प्रश्न मुझे एक बच्चे ने पूछा था, इसलिए मैं बता रहा हूं। बोले स्वामी जी, मुझे भगवान पर बड़ी दया आती है। तो क्यों, क्या हो गया? बोले हम अपने ही हृदय के दुख के कारण इतने परेशान रहते हैं, वो बेचारा हर एक के हृदय में है, तो उसको कितना दुख होता होगा। उसकी कल्पना ठीक ही है। लेकिन अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ वो है जो हृदय में रहते हुए भी, प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये विषय 13वें अध्याय में भगवान और विस्तार से बताते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, हे अर्जुन, सभी के हृदयों में निवास करने वाला मैं एक हूं। जैसे बिजली कह रही है, बिजली की दो प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, बल्ब के माध्यम से प्रकाश की अभिव्यक्ति, और उस बल्ब का जब नाश हो जाता है
तो प्रकाश मिट जाता है, बिजली को कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से हृदय में निर्माण होने वाले सुख दुख जो है, इसके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वह अधियज्ञ मैं सबके हृदय में हूं, उसको पहचानो बाबा। यही है अपने जीवन का सार्थक्य। हम आपको एक बात बताएं, जगत के बारे में किसी भी प्रकार से विचार करो आपको शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा के बारे में थोड़ा ही विचार करो, शांति की झलक जीवन में आने लगेगी। इसीलिए यहां भगवान ने ये 6 बातें बताई। पहले निर्गुण निराकार परमात्मा, फिर जीव के रूप में परमात्मा को पहचाने, फिर कर्म के रूप में परमात्मा को पहचाने, फिर जगत के रूप में परमात्मा को पहचाने, जगत का निर्माण करने वाला हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, उसके रूप में परमात्मा को पहचाने। और ये परमात्मा जो दूर दूर था वही अपने हृदय में है, बाहर नहीं है कहीं। ऐसा ही विचार 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं। यदादित्यगतम तेजः जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम गाम आविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। उसके बाद सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। देखो कहां से शुरू हुए? सूर्य से शुरू हुए। यद आदित्यगतम तेजः, सूर्य में जो प्रकाश है वो मेरा प्रकाश है। जो सूर्य को देखने के बाद हमको भगवान की याद आवे, उसके बाद और नजदीक आ गए। चंद्रमसी, जो चंद्रमा का प्रकाश है वो मैं हूं, तो वहां से और नजदीक आ गए। उसके बाद और नजदीक आ गए। कहां? जेब में, लाइटर में। यच्च अग्नौ, जो अग्नि का तेज है वो मैं हूं। देखो कितने नजदीक नजदीक भगवान आ रहे। सूर्य से निकले और लाइटर में घुसे। उसके बाद ये जो पृथ्वी को धारण करने की शक्ति है वो मैं हूं। फिर पृथ्वी में जो अन्न पैदा होता है उसका जो रस है वो मैं हूं। वो रस को खाने वाले, तुम्हारे पेट में पचाने वाला मैं हूं। तो मैं केवल पेटू नहीं हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में निवास करने वाला हूं। मत्तः स्मृति, मेरे ही कारण स्वप्न संभव है। मत्तः ज्ञानम, मेरे ही कारण जागृत अवस्था के अनुभव संभव है। और मत्तः अपोहनम च, मेरे ही कारण सुषुप्ति अवस्था संभव है। यह जो शुद्ध मैं है वह है अधियज्ञ देहेस्मिन् देहभृतांबर। जितना हमारा ध्यान इस तत्व के तरफ रहेगा उतना हम जगत के द्वारा, जगत के लाभ हानि के द्वारा, मान अपमान के द्वारा, मन के अच्छे बुरे विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। और इसीलिए साधना यही है कि अपने मन का संतुलन किसी भी कारण से टूटने नहीं देना। और मन के संतुलन को बनाने के लिए सबसे सिंपल साधना हम आपको बताते हैं, भगवान कृष्ण की, हमारी नहीं है। क्या कहते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा मौज में रहो। इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं। जितने आप प्रसन्न रहोगे उतने परमात्मा के नजदीक रहोगे। जितने रोते रहोगे, पिछले दरवाजे से इसको बाहर ढकेल देना, भगवान बताते हैं। इसीलिए महाराज यहां इस प्रकार से 6 प्रकार से भगवान को पहचानने की प्रक्रिया यहां बताई है। ये होने के पश्चात अब आखिरी जो प्रश्न था अर्जुन का, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः, जिन्होंने अपने आप को संयमित रखा है उन वे लोग आपको मरते समय किस प्रकार से याद रखते हैं, पहचानते हैं, ये हमें बताइए। अब इसका उत्तर अगले 3 श्लोकों में देते हैं। 5वें श्लोक से हम पढ़ रहे हैं। अंत काले च मामेव
स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। मरते समय भगवान को कैसे याद करना, इसके लिए भगवान अब प्रक्रिया बता रहे हैं। पहले हम आपको एक थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दे, भूमिका बनाए। एक बड़े विद्वान हो गए, बहुत पुरानी बात है, और उनको अनेक भाषाएं इतनी सुंदर आती थी कि उनके मातृभाषा कौन सी है कोई पहचान ही नहीं पाता था। तो वो एक राजा के यहां गए और उनके इस भाषा के ज्ञान की बड़ी तारीफ हुई। तो वहां के राजा के जो मंत्री थे उनको बताया गया, इनकी मातृभाषा आप पहचान लो तो आपको मानेंगे। बोले ठीक है, हम पहचान लेंगे। अब अपने यहां ले गए, खाना खुना खिलाया, आराम से बैठे, और वो एक भाषा बोले, फिर दूसरी भाषा, फिर तीसरी भाषा, चौथी भाषा, समझ भी नहीं आया इसकी भाषा कौन सी है मातृभाषा। उसके बाद सो गए। सोने के बाद खूब डट के खाना खिलाया था और डट के सो गए। और जब वो गहरी नींद में थे तब उनके सर पर ठंडा पानी डाला। जैसे ठंडा पानी डाला एकदम वो चिल्ला के उठ के बैठे, और उस समय कौन सी भाषा में चिल्लाए? अपनी मातृभाषा। देखो, जो कार्य बिना प्रयत्न से हो सकता है वही अपने साथ रहता है। मरते समय हमारे सभी के सभी प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। देखो, समझो अभी मुख में से लाल या थूक निकल रहा हो तो हम लोग उसको रोक लेते हैं। नाक में से निकल रहा हो करके खींच लेते हैं। जोर से पेशाब लगी हो तो पकड़ के रखते, अभी नहीं, बाद में जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो एक एक हमारे इंद्रिय का जो कंट्रोल है वो ढीला होने लग जाता है, और फिर जब मृत्यु का समय आता है तो जितने ढक्कन है, टैप है, खुल जाते हैं। पता नहीं कहां से क्या निकल रहा है। ऐसे समय परमात्मा का स्मरण होगा प्रयत्न के द्वारा, ये केवल कल्पना मात्र है। इसी समय परमात्मा का स्मरण होगा प्रयत्न के द्वारा, ये केवल कल्पना मात्र है। इसीलिए भगवान का स्मरण मरते समय करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम भगवान का नाम इस प्रकार लेते रहे कि उसमें किसी भी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता न रहे। अभी हम लोग जितने भी यहां आए हुए हैं ना, अब सबके टिकट बुक हो चुके हैं। मेरे पास लिस्ट आ गई है। स्वामी जी आप क्या बोल रहे हैं शाम के समय में भगवद गीता के प्रवचन में? अब क्या करो, लिस्ट पहुंच गई, बुकिंग पक्का है, ओके। अब किसके डेस्टिनेशन क्या है हम नहीं बताएंगे। कोई फिर मनुष्य जन्म में आने वाला है,
कि गधे में जाने वाला है, कि भैंस में, कि मच्छर में, हमको नहीं मालूम, हम नहीं बताएंगे। अच्छा, इसीलिए आज इस क्षण के बाद एक साधना शुरू करो महाराज। कौन सी? अपने सांस के साथ भगवान के नाम का एक रिदम बना लो। देखो, ये जो रिदम होता है ना, लय, ताल, लय नहीं ताल, ये हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो सबसे पहली चीज हम क्या सीखते हैं? मां के हृदय की जो धड़कन है वो सबसे पहले हमको सुनने को आती है। इसीलिए बच्चे को जब सुलाते हैं तो माताएं क्या करती है? अपने गोद में रख करके और अपने गोद को हिलाते, धाड़ 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 धाड़, ऊपर से धाड़ 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 धाड़, वो बच्चा तंग आके सो जाता है। तो उसमें हो क्या रहा? केवल रिदम का निर्माण है और कुछ नहीं। उसी प्रकार से ये जो रिदम है, इसी के द्वारा, रिदम हो गया प्राण का स्पंदन, और ज्ञान माने मन, उस प्राण के स्पंदन के साथ जोड़ दो तो जहां हम आखिरी सांस छोड़ देंगे उस समय भगवान का नाम उसके साथ जाएगा, तो अपने आप हमारा जो आखिरी का विचार है परमात्मा स्वरूप होगा, तो हम परमात्मा में जाके मिल जाएंगे। जैसे यहां से हम बाहर निकलते हैं तो हम कहां जाएंगे, इसका निर्णय कौन लेता है? आखिरी विचार। यहां से कुछ भी करने के लिए हम निकले, यहां से जाकर के वो करना है, ये करना है, वहां गए नीचे और पता चला कि अरे मैंने तो उसको बताया था मैं खाना खाने के लिए आ रहा हूं, तो तुरंत पहला सब कैंसिल हो गया। जो आखिरी विचार होता है उसके अनुसार हमारी गति होती है, ये सिद्धांत है। इसीलिए जितना हो सके रिदम के साथ अपने आप को पकड़ के रखो। कैसा रिदम? गाड़ी में चलते हो तो खटक खट खटक खट खटक खट, वो रिदम मिल गया, उसके साथ भगवान का नाम लेने लगो, मन शांत रहेगा। यदि पैदल चल रहे हो तो उस समय पैरों के चलने का रिदम, हर पैर के साथ भगवान के नाम को दबाते जाओ, हरिओम 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 हरिओम, धीरे 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 वो रिदम। यदि चलना नहीं, घूमना नहीं, एक जगह बैठे हो तो एकदम माला निकालो और माला के साथ रिदम शुरू कर दो, हरिओम 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 हरिओम। उसमें हरिओम ये जो शब्द है ये हो गई क्रिया, और उसके पीछे का जो संकल्प है वो हो गया ज्ञान, और इसका सिंक्रोनाइजेशन, संतुलन हो गया हाथ की माला के साथ, हरिओम हरिओम लग गए। फिर ध्यान के लिए बैठेंगे तो माला का भी त्याग हो गया। उसके बाद वहां कौन सा रिदम है? वहां है श्वासोश्वास का रिदम। तो वहां धीरे धीरे वही रिदम चल रहा, वही ताल चल रहा है। अंदर गया हरिओम, बाहर आया हरिओम हरिओम हरिओम। एक बार इसकी लगन लगा दो अपने आप, धीरे 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 धीरे। अब देखो इस समय आप सबका जो मन है इतना एकाग्र हो गया है। क्यों? कि इस रिदम को समझने में इतनी एकाग्रता आ रही है। यदि उसको जीवन में करेंगे तो भगवान का नाम अखंड बिना प्रयत्न के अपने मन में स्फुरित होने लगेगा। और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए ये भगवान बताते हैं। अंतकाले च माम एव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम, जब प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो व्यक्ति अंतकाले, अंतकाल माने जब हम इस देह से छूट करके, देह से हमारा तादात्म्य अलग हो गया है, वो हो गया अंतकाल। दूसरी बात, माम एव स्मरन, केवल मेरा ही स्मरण करना है, माम एव स्मरण। दूसरी बात, स्मरण एव, इसके लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भगवान का नाम स्मरण अखंड चलता रहे।
तो मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम माने देह, जब हम अपने देह को त्याग देते हैं, यहां प्रयाति जो इस प्रकार से निकल जाता है, सहा मद्भावम याति, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। देखो, हम यदि भगवान कृष्ण के भक्त हैं और भगवान कृष्ण का नाम ले रहे, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, तो हमारे मन ने श्री कृष्ण इस नाम के अनुसार जो रूप है उसका आकार धारण कर लिया है। वो आकार धारण करने के बाद दूसरा वृत्ति या विचार आने के पहले जब हम अपने देह का त्याग कर देते हैं, तो वो हमारे मन का जो आकार है वही हमारा दूसरा जन्म होता है, परमात्मा का जन्म नहीं है। इसीलिए जब हम भगवान का नाम लेकर के इस देह का त्याग करते हैं तो फिर हमारा फिर से जन्म नहीं होता, क्योंकि अब हमारा जो मन है परमात्मा के आकार का हो गया है, हम अपने इष्ट देवता में समा गए। ये इसका तात्पर्य है। देखो महाराज, बहुत सरल बात है, कठिन नहीं है। इसके लिए पहले इसके बारे में विश्वास होवे। जो हमारा आखिरी विचार है वो हमारे अगले जन्म को निश्चित करता है। एक बार हम कहीं दूसरे देश में थे, कहाँ थे, स्वीडन में थे शायद, और एक होटल में गए, हमारे साथ 2-4 बच्चे भी थे। वहां गए और उसमें एक मड्डम आई, टक 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 टक, और छोटी सी पर्स निकाली और हमारे साइड के टेबल पर बैठी, और पर्स में से एक क्यूट लिटिल डॉगी निकाला, कुत्ता, हाँ ऐसे बोलो ना, तो एक छोटा सा डॉगी निकाला, उसको टेबल पर रखा और उसके बढ़िया बाल, उसको ट्रिम किया हुआ है, उसको रिबन बांधी हुई है, उसके गले में बढ़िया सा बो लगाया है, पट्टा नहीं बो लगाया है, और उसको वहां बैठा, हनी प्लीज सिट हियर। और फिर ये हनी बॉटल चली गई बाहर, बाथरूम से आई, तब तक कि वो कुत्ता हिंदुस्तानी होता तो घूमता, वो बैठा रहा बेवकूफ के जैसा हुई। तो जब हम देख रहे थे हमको बड़ा मजा आ रहा था। हिंदुस्तानी कुत्ते में जो जान है वो अंग्रेजी कुत्तों में नहीं है। तो वो बैठा रहा, तो मेरे साथ जो 2-4 लोग थे उन्होंने कहा, स्वामी जी देखो ये कुत्ते का भाग्य कितना अच्छा है। तो हमने कहा तुम बनना चाहते हो क्या? बोले नहीं, मुझे ये जानना है कि ये कुत्ता होते हुए भी इसको इतनी सब चीजें मिल रही है, ये कैसे संभव है? हमने कहा भगवत गीता के 8वें अध्याय में बताया है। बोले कैसे? एक कोई अच्छा धर्मात्मा होगा जिसने बहुत धर्म पुण्य का काम किया है और उसके घर में कुत्ता था और हमेशा कुत्ते के साथ रहता होगा, और मरते समय उसके मन का आखिरी विचार होगा, वेयर इज माय स्वीट लिटिल डॉगी, पिचिक, खत्म हो गए। अब आखिरी विचार रहा कुत्ते का, और उसने पुण्य कर्म किया था, अच्छा धर्म का कार्य किया था, इसीलिए उस पुण्य कर्म धर्म के कार्य के कारण उसको उस कुत्ते के जन्म में भी बड़े कंफर्ट मिल रहे हैं। लेकिन आखिरी विचार कुत्ते का होने के कारण वो कुत्ते की योनि में चला गया। ये सिद्धांत है, ये कल्पना नहीं है। इसीलिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। हम जिस जिस भाव को लेकर के अपने कलेवर, अपने देह का त्याग करते हैं। देखो अजामिल की कथा आप सबको मालूम है। अजामिल बहुत ही गलत प्रकार का आदमी था और उसने सब प्रकार के पाप कर्म किए थे। एक ही गलती से अच्छी बात हो गई थी, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, टॉमी नहीं रखा था, टोमेटो नहीं रखा था, पोटैटो नहीं रखा था, नारायण रखा था।
और जब वो मर रहा था तो अपने पुत्र में आसक्त होने के कारण उसने नारायण करके भगवान को नहीं बुलाया, अपने पुत्र को बुलाया, और यही आखिरी विचार उसके मन का रहा, नारायण, और उसने देह का त्याग कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? उसके मन का जो आकार है वह नारायण स्वरूप हो गया। और इसीलिए जो कहते हैं एक बार भगवान का नाम लो तो मुक्ति मिल जाती है। एक बार माने उस नाम लेने के बाद दूसरा विचार अपने मन में न आवे तब। तो क्या करे? नारायण, अरे अभी जिंदा है क्या? कोई बात नहीं, नारायण अभी जिंदा है, नेवर माइंड, नारायण। मरते दम तक नारायण को पकड़ के रखो। देखो, क्योंकि क्या भरोसा कब मरने वाले हैं। प्रत्येक सांस गई, आने वाली है क्या पता नहीं। अब क्या मालूम कौन सी सांस वापस नहीं आएगी। इसीलिए यम यम वापि स्वरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तद्भाव भाविता माने उस भाव के द्वारा भावित होकर के हमारा जो अंतःकरण है वो आकार धारण कर लेता है। इसको भागवत महापुराण में ऐसा बताया है कि जैसे पत्ते पर रहने वाला कीड़ा जिसको कैटरपिलर कहते हैं, वो पहले पीछे पैर को पकड़ के रखता है उस पत्ते पर, फिर अगले पैर को टिकाता है। जब तक के अगले पैर को नहीं टिकाएगा तब तक के पिछले पैर को नहीं उठाता। उसी प्रकार से जब तक के हमारे अगले जन्म का आकार निर्माण नहीं होता तब तक के हम इस देह के साथ जो तादात्म्य है उसका त्याग नहीं करते। अब सवाल यह है कि अपना जो आखिरी मन का आकार है वो आकार बनाने में हम स्वतंत्र हैं या नहीं। यदि हमारा मन जगत के ही विषयों में फंसा हुआ है, बिल्ली कुत्तों में फंसा हुआ है, तो हमेशा उसी का स्मरण चलता रहेगा और उसके अनुसार जैसा हमारा आखिरी आकार होगा उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होगा। भागवत में ही आता है कि जितनी स्त्रियां हैं वो पिछले जन्म में पुरुष थे, जितने पुरुष हैं वो पिछले जन्म में स्त्री थे। क्योंकि स्त्री का एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है उस आकर्षण के कारण पुरंजन और पुरंजनी, इसका जो आख्यान आता है चतुर्थ स्कंद में, उसमें पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी के साथ इतना पागल हो जाता है और उसी में पुरंजनी की याद करते करते मर गए। और मरने के बाद अगले जन्म में विदर्भ के राजा की वैदर्भी कन्या के रूप में जन्म लेता है और फिर उस वैदर्भी कन्या के रूप में जन्म लेने के बाद फिर उसकी शादी होती है और फिर उसके 10 बच्चे होते हैं, 12 बच्चे होते हैं और फिर वो पति मरता है। पति मरता है, फिर ये रोने लग जाती है विदर्भी, जो पिछले जन्म में पुरंजन था, आदमी था। उस समय उसका विज्ञात नाम का जो सखा है भगवान, वो आकर के बताते हैं कि देख तू ये औरत नहीं हो, पिछले जन्म में तुमने पुरुष का वेश धारण किया था, इस जन्म में स्त्री का वेश धारण कर रहे हो, तुम्हारा स्वरूप कुछ और ही है। तात्पर्य क्या है? जैसा हमारा अंतिम विचार होगा उसके अनुसार हमारा अगला जन्म निश्चित है। तो करना क्या है? अपने अंतिम विचार को ठिकाने पर लाना है। यदि अंतिम विचार कुत्ते का होगा तो अगला जन्म वाह 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 वाह। यदि अंतिम विचार चिकन का होगा, आई विश आई ईट केक, मर गए, तो अगला जन्म कॉक 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 शुरू हो जाएगा। इसीलिए प्रभु अपने मन को अपने इष्ट देवता के नाम से
इतना भर दो कि कोई छींक भी आवे तो भगवान का नाम आना चाहिए। जैसे ये जो कॉन्वेंट वाले बच्चे होते हैं ना, हम तो गांव के पढ़े हैं, हमको तो अंग्रेजी आती नहीं। तो एक बार बच्चों के साथ हम बैठे हुए थे ऐसे, और एक बच्ची को हमारे बगल में बैठी, उसको छींक है छी। तो उसने कहा एक्सक्यूज मी, आई सेड नेवर मैन एक्सक्यूज। बोले स्वामी जी आपको ऐसा कहना नहीं है। ठीक है, नॉट एक्सक्यूज। बोलो ऐसा भी नहीं कहना, क्या कहूं फिर, तूने तो कहा एक्सक्यूज मी। बोले नहीं ऐसा कहते ही है, माने जैसे कंप्यूटर में होता है ना डिफॉल्ट, डिफॉल्ट से अपने आप भगवान का नाम आना चाहिए, तब जाकर के हमारे मन में परमात्मा ठसाठस भर गया है। तो जो व्यक्ति, भगवान कहते हैं तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, तो उस भाव के द्वारा प्रभावित होकर के उसका जो मन है वही आकार धारण करता है और अगला जन्म उसका वही बन जाता है। इसका दूसरा अर्थ भी है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तद्भाव, तद्भाव मीन्स तस्य भावः। यदि हम नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे, ये भक्ति की बात हम आपको बता रहे, लॉजिक की नहीं, इसमें मजा है, इसमें प्रेम है, इसमें प्यार है, इसमें नखरे हैं भगवान के साथ। कौन से? हम भगवान का नाम ले रहे और अब बुढ़ापा आ गया है, और उसके बाद अब स्मृति भ्रंश हो गया, याद ही नहीं रहता कौन लड़की है, कौन पुत्र है, मैंने खाना खाया कि नहीं, मैं कौन से घर में हूं। कई जगह में प्रश्न आते हैं, बुढ़ापे में किसी को भ्रम हो जाता है, पता नहीं किसके घर में जाकर के घुस गए और सोचा अपना ही घर है, और होता दूसरे का घर है। फिर वहां के फोन करते, आपके यहाँ के महात्मा जी हमारे घर में घुसे, उनको ले जाओ। तो ये कंडीशन आ गई। लेकिन इस भक्त ने पूरे जीवन भर भगवान का नाम लिया था। हम आपको इसके बारे में बताते हैं बात। एक हमारे मित्र है, उनकी माता, उनको रामचरितमानस कंठस्थ, इतना जबरदस्त उनका भगवान राम के प्रति प्रेम था, भक्ति थी। और कोई उनका भाई इत्यादि मर गया, सभी बूढ़े हो गए थे। तो पहले एक मरा तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, दूसरा मरा तो फर्क नहीं पड़ा। जब उनका भाई मरा, जिसके साथ वो बहुत आसक्त थे, जैसे ही उनका भाई मरा, एकदम उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनको डर लग गया, प्रत्येक व्यक्ति मुझे मारने पर तुला है। और उसके कारण वो बौला गई, पागल जैसी हो गई, भगवान का नाम नहीं, कुछ नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन भगवान कहते हैं जिसने पूरे जन्म भर मेरा नाम लिया है, इसीलिए एक शब्द का प्रयोग है यहां, यम यम वापी। वा का तात्पर्य है माने चाहे मरते समय ऐसे भक्त ने मेरा नाम लिया हो, मेरा स्मरण किया हो या न किया हो, वा का तात्पर्य है विकल्प। माने जो मेरा भक्त है, यदि वो अपने भक्ति के द्वारा अपने संतुलन को बना करके आखिरी समय मेरा नाम लेवे, या किसी कारण से वो मेरा नाम न ले पावे, डजंट मैटर। भगवान कहते तद्भाव भाविता, मैं उसके भक्ति के द्वारा इतना भावित हो जाता हूं, प्रभावित हो जाता हूं कि मैं ऐसे भक्त को स्वयं होकर के अपने साथ बुला लेता हूं। ये इसका तात्पर्य है। देखो, माने दो बातें निकली। एक बात, यदि नित्य निरंतर अपने जीवन में भगवान का नाम स्मरण अखंड चलता रहे, तो उसका प्रभाव ये होगा कि मरते समय भगवान का नाम लेने का प्रयत्न हमको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि पूर्व जन्म के कुछ अच्छे बुरे कर्मों के कारण हमारा प्रारब्ध ऐसा है
कि हमको बुढ़ापे में जाकर के कुछ रोग हो गया या स्मृति भ्रंश हो गया, तो भी डरने की जरूरत नहीं। हमने जो जीवन भर भगवान का नाम लिया है उसके द्वारा प्रभावित होकर के भगवान स्वयं हमारा उद्धार करेंगे और अपने देश में ले जाएंगे। ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए अपने जीवन को भगवान के स्मृतिमय बना देना है। एक भी क्षण ऐसा न जावे कि भगवान को भूले नहीं। बाबा, जीवन का वही एक रस है। भगवान की विस्मृति को दुख कहते हैं। जहां जहां हम दुखी हो गए हैं, समझ लेना हम भगवान को भूल गए हैं। भगवान है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप को यदि हम विस्मृत हो जाएंगे, भूल जाएंगे, तो स्वाभाविक है हमारे जीवन में दुख आएगा। और इसीलिए सबसे बढ़िया साधना है हमेशा प्रसन्न रहो, परमात्मा के पास रहोगे। तो यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। और यह जो भगवान का स्मरण रखना है, ये सदा नित्य निरंतर, और इसमें किसी प्रकार का खंड न आवे। इसके लिए एक गणित बना लो अपने जीवन में। प्रयत्न करना सफल होगा, लेकिन प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं पंडित जी मेरे लिए एक मृत्युंजय का 1 लाख जप कर लो, 100 रुपए दे दूंगा। ये हमको अपने आप को करना है। पंडित जी का अपॉइंटमेंट लेकर प्रॉक्सी नहीं होती। आध्यात्मिक साधना में प्रॉक्सी नहीं है। ये जो लोग करते हैं ना, पंडित को बुला करके जप करवा लो और स्वयं तो ताश खेल रहे। पंडित जी का उद्धार होगा, आप तो ताश के पत्ते बनोगे। नारायण। तो सदा तद्भाव भाविताः। तो कैसे भगवान का नाम नित्य निरंतर आवे, इसके लिए ये टेक्निक है। रोज ऐसे ऐसे अपने जीवन के समय ढूंढे, चाहे 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, उस समय में भगवान का नाम लेने का नियम ले लो। जैसे पिछले बार हमने शायद आपको बताया था, सुबह उठे, ब्रश के ऊपर में पेस्ट लिया, तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। कृष्णा 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 कृष्णा। 15 मिनट तो 15 मिनट भगवान का नाम हो गया। उसके बाद जब नहाते हैं, नहा करके साबुन लगाते, धड़ाधड़ घुमा रहे, कितना भी करो, काले के काले ही रहो, ट्राई तो करो, नेवर माइंड। कृष्णा 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 कृष्णा। बाल बनाते हैं देवानंद स्टाइल, पता नहीं आजकल की स्टाइल होती, अपनी तो नॉर्मल स्टाइल हो गई। एक बार हम अभी कहीं से आ रहे थे, हमने कहा भाई खिड़की बंद करो। बोले क्यों स्वामी जी? हमने कहा हमारी हेयर स्टाइल कराओगे। उसमें जो घंटे भर के हम अपने बाल बनाते, उस समय भगवान का नाम लो। जब खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय नियम बना लो कि जब खाना बनाना शुरू करेंगे तो भगवान का नाम लिया। सब्जी काट रहे, ऐसे नहीं, कृष्णा 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 कृष्णा। तड़का लगा रहे, भगवान का नाम लो। जो जो छोटा छोटा कार्य है, कुछ भी करो, लेकिन सबके साथ प्रभु का नाम जोड़ो। ऐसा करते 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 जब हम इस हद तक पहुंच जाते हैं कि रात को सोने के पहले भगवान का नाम लेना, ये बताते समय मुझे डर लग रहा है। मालूम है किस चीज का डर लग रहा है? तो क्या होगा, जहां भगवान का नाम ले लिया सो गए, ये इसका अर्थ नहीं है। जब नींद आ रही है तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, और भगवान का नाम लेते 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 सो गए, तो उसके बाद 8 घंटे समझो आप सोए, तो 8 घंटे तक हमारा मन भगवान का नाम लेते रहता है। और सुबह जब उठो तो वही भगवान का नाम अपने आप आने लगेगा।
दूसरी अपने मन की विशेषता है। सुबह सुबह उठ करके जिस वाक्य को सुनो या कहो, उसका पूरे दिन में अपने आप उच्चारण होते रहता है। हमको इसके बारे में एक अनुभव है, आपको शायद सुनाया होगा, उससे हमने ये सीखा है। हम जब स्कूल में थे उन दिनों में सिनेमा का गाना एक बड़ा प्रसिद्ध था, मोहम्मद रफ़ी का, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। आजकल पता नहीं कौन से गाने होते, हम पुराने जमाने के हैं। तो स्कूल में गए और हम उसी गाने को गुनगुना रहे, अपने ही मस्ती में थे, बैठे थे, और हमारे टीचर ने कहा इसका उत्तर क्या है, और हड़ गए, तेरी प्यारी प्यारी सूरतों को, और वो हमको बिठाई हुई क्लास में। देखो, सुबह उठ करके भगवान का नाम लो, किसी एक श्लोक का उच्चारण करो 4-6 बार, तो दिन भर वही वही आवर्तन अपने आप होते रहता है। तात्पर्य क्या है, अपने जीवन के 24 घंटे में से जितना समय सहज भाव से भगवान के स्मरण में लगावे, वही अपने जीवन की उस दिन की कमाई है, बाकी सब गमाई है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसलिए किसी भी व्यक्ति की ज्यादा तारीफ नहीं करना। अपनी बहू, हम तो करते ही नहीं जी, अपनी बहू, अपने बच्चे, अपने पोते, अपने पड़ोसी, ना किसी की तारीफ करनी है, ना किसी को बुरा कहना है। यदि विचार करना ही है, चिंतन करना ही है, तो भगवान की कथा का, इधर उधर चीजों का, इसके द्वारा मन हल्का फुल्का रहता है, फिर भगवान का स्मरण बना रहता है। तस्मात, इसीलिए है अर्जुन, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। इसीलिए सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक क्षण में मुझे याद रखो। देखो, भगवान को याद रखना शब्द है अनुस्मर। इस शब्द के 2-3 प्रकार के अर्थ संत महात्मा बताते हैं। अनुस्मर, अनु माने कंटिन्यूअस, भगवान का नित्य निरंतर स्मरण बना रहे। देखो इसके द्वारा होगा क्या, ध्यान से सुनना। जब आप सब लोग यहां बैठे हैं और आप सबका ये स्मरण बना हुआ है कि आप सत्संग में बैठे हैं और स्वामी जी बोल रहे हैं, और इसके कारण आप अलर्ट रहेंगे, सोएंगे नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, सोएंगे नहीं, बैठ करके सुनेंगे, कम से कम सुन रहे नाटक करेंगे। क्यों? कि आप इसके बारे में जागरूक है कि स्वामी जी महाराज वहां बैठ करके हर एक को देख रहे हैं, और वो हमेशा मेरे तरफ उसी समय देखते हैं कि जब झपकी लगती है। नॉर्मली वो नहीं देखेंगे, उसी समय पकड़ लेते हैं। तो जहां इसके बारे में जागरूक हो गए, तो अपने आप हमारा नींद इत्यादि आना खत्म हो गया। दूसरी बात, जब हम किसी का आदर करते हैं और वो आदरणीय व्यक्ति हमारे सामने हो, तो उसके सामने हम कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी पर चिल्लाएंगे नहीं, अपने क्रोध को नियंत्रण में लाएंगे। क्यों? कि जिसका आदर करते हैं वो हमारे सामने है। अब देखो, यदि इसके बारे में जागरूक रहे कि माम अनुस्मर, यह परमात्मा हमारे हृदय में बैठ करके हमारे प्रत्येक वृत्ति को, हमारे प्रत्येक कार्यकलाप को, हमारे प्रत्येक भोग को पहले वो चखता है, बाद में हमको उसका झूठन मिलता है। इसके बारे में जागरूक रहेंगे तो अपने आप हमारा जीवन सुंदर और अच्छा साफ सुथरा होने लग जाता है। इसीलिए हमारे अंतःकरण में भगवान की स्मृति नित्य निरंतर बनाए रखना, ये एक ही साधना करो तो अपने आप बाकी की सभी साधना अपने आप हो जाएगी। उसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है।
माम अनुस्मर। तो एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये है, अनुमाने पश्चात एक चीज हम सबको स्वीकार करनी चाहिए कि हम भले भगवान को भूल जाए, भगवान हमको नहीं भूलते। उन्होंने हम प्रत्येक को इस जगत में जो भेजा है, उन हर एक के बारे में उनको मालूमात है, और प्रत्येक के कार्य को, कर्म को, जैसे जैसे कर्म फल दे रहे हैं वो सब उनको मालूम है। माने भगवान हमारा स्मरण करते हैं। जब भगवान हमारा स्मरण करते हैं तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी उनको याद रखें? तो अनुस्मरण का तात्पर्य है हम इसकी याद रखें कि हमको भगवान कभी नहीं भूलते। वही हमारे अंतर्यामी होकर के हमारे जीवन को चला रहे हैं। इसीलिए हम भगवान की स्मृति को याद रख करके ये समझे कि भगवान ने हमको कभी धोखा नहीं दिया। इस जगत में सब कुछ धोखाबाज है, सिर्फ भगवान ही अपने आप है। हमारी मीरा भाई कहती है ना, मात पिता बंधु सखा अपनो नहीं कोई। अपना यदि कोई होगा तो वही एक परमात्मा तत्व है, उसी को पकड़ के रखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। लेकिन समझो हमने एक आध बार याद किया तो काफी नहीं है। अरे बाबा, मरना कब है किसी को मालूम नहीं, और इसीलिए नित्य निरंतर परमात्मा का स्मरण बना रहे। और हम आपको एक बात बताते हैं, भगवान का स्मरण करने से आत्मबल बढ़ जाता है। जो दंपति, पति पत्नी, उसमें से यदि पत्नी मर के चली जावे तो जो पति महाराज पीछे रहते हैं, पुरुष हमेशा वीकलिंग होते, वो शक्तिशाली नहीं होते। देखने के लिए बड़े मोटे होंगे लेकिन उनमें आत्मबल होता ही नहीं। और इसीलिए ऐसा जो पुरुष पत्नी की मृत्यु के बाद रहना होता है, नॉर्मली उस व्यक्ति का जीवन बड़ा घटिया हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस, डिजेक्टेड। लेकिन स्त्री यदि वैसे प्रसंगों को प्राप्त होवे तो अपने आप को सुधार लेती है, अपने आप को संभाल लेती है। क्यों? कि भगवान के भक्ति के कारण, नाम स्मरण के कारण उनका आत्मबल जागृत रहता है। जितने कष्ट माताएं सह सकती है, इतने पुरुष नहीं सह सकते। कारण एक ही है, आत्मबल की जागृति। और ये आत्मबल की जागृति होती है केवल भगवान के नाम स्मरण से। इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर और युध्य च। ये जो माम अनुस्मर के साथ है, सर्वेषु कालेषु, सभी काल में मेरा स्मरण करो, गलत मत करना उसका अन्वय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु युध्य च। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा झगड़ा करते रहो। तो पहले नित्य निरंतर मेरा स्मरण करो और उसके बाद अपने जीवन में जो जो कर्तव्य के रूप में हमको करना है उसको करो। ये तात्पर्य है। यहां प्रसंग चल रहा है युद्ध का, इसीलिए भगवान ने कहा युध्य च। युद्ध का तात्पर्य क्या है? हम अपने जीवन को, जैसे युद्ध किसी को करना हो तो क्या वो ऐसा युद्ध करेगा, सामने से दुश्मन आया और इसने हाथ में तलवार ली और कहेगा एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू जस्ट किल यू, विल यू प्लीज स्टैंड प्रॉपरली? नहीं, उसको जब युद्ध करना है तो स्वयं तैयार रहेगा और उसके हाथ की तलवार ऐसी पक्की पकड़ी होगी, नहीं तो उसको मारा और तलवार गिर पड़ी, क्योंकि ढीली पकड़ी हुई थी, अगरबत्ती के जैसे। कई लोग अगरबत्ती लगाते हैं ना तो गिर जाती है नीचे। तो युद्ध का तात्पर्य हो गया हम अपने जीवन के प्रत्येक प्रसंग को एकदम पूरे दिल जान के साथ लेकर के खेले, तब जाकर के हम भगवान के भक्त है। एक बात समझ लेना, भगवान के भक्त माने रोना धोना नहीं। तो भगवान पापो हम पाप कर्मा, क्या करूं, इसको विश्वकर्मा की भट्टी में डाल दो। नहीं, एकदम
पूरा जोश के साथ जीवन जिए, प्रसन्नता के साथ रहे, और ये सब करते हुए याद रखे कन्हैया लाल अपने साथ है। तब जाकर के भक्त का जीवन है। नहीं तो भक्त का जीवन माने एकदम कैसे भी कपड़े पहने हुए हैं, कैसे भी फटक पड़े, क्या है, भगत हो गए। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये उनकी कल्पना होती है, लेकिन होता क्या है, शैबी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग। वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं है। भगवान का भक्त होना माने बेवकूफ के जैसे नहीं रहना है। भगवान के कंपैरिजन में कुछ तो ठीक हो, तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हम सबको कौन सा युद्ध करना है? देखो, भगवत गीता का जो युद्ध का प्रसंग है ना, उसमें एक बड़ा सूक्ष्म मैसेज है, सबके लिए संदेश है। दुश्मनों के साथ युद्ध करने के लिए किसी को कठिनाई नहीं आती। कठिनाई आती है जब अपनों के साथ युद्ध करना पड़े तब। अर्जुन ने कितने युद्ध किए थे? एक थोड़ी किया था। कठिनाई आई जब उनके सामने शत्रु के रूप में अपने ही दादाजी और अपने ही गुरु महाराज खड़े रहे। इससे भी ज्यादा कठिन युद्ध का प्रसंग है हम लोगों के जीवन में। कौन सा? घर की बात छोड़ो, बहू एंड सास, इसका कोई मतलब नहीं। असली प्रसंग आता है अपने ही अंतःकरण में विराजमान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये जो शत्रु बैठे हुए हैं अपने ही अंदर है, उनके साथ हमको युद्ध करना है। और इस युद्ध में वो शक्ति चाहिए जो शक्ति हमको भगवान के साथ रहने से ही मिल सकती है। अपने आप हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को नहीं जीत पाएंगे। वो हमसे बलवान है। हम अपने मन का नियंत्रण अपने शक्ति के द्वारा नहीं कर सकते। इसीलिए इस मन को नियंत्रण करने के स्थान पर इस मन को भगवान में लगा दो बाबा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। जितना हम अपने मन को परमात्मा में, भगवान में लगाएंगे, उतना हमारा मन अपने आप नियंत्रित होने लगेगा। भगवान के सहायता के सिवा जो अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है, उसके जीवन में असफलता के सिवा और कुछ नहीं आता। भगवान अर्जुन ने 6वें अध्याय में कहा था, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म एतस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। वहां प्रसंग चल रहा था कि मैं अपना योगाभ्यास करके अपने मन को नियंत्रण में लावे, उसके बाद समत्व को प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने जब समत्व की बात कही योगाभ्यास के द्वारा, अर्जुन कहता है कि भगवान, ये जो आपने साम्य योग बताया है ये बड़ा कठिन है, क्योंकि मन बड़ा चंचल और दृढ़ बलवान है, जिद्दी है। भगवान कहते उस समय अभ्यास करो और वैराग्य रखो। ये अपने प्रयत्न का बल है 6वें अध्याय तक। 7वें अध्याय के बाद भगवान एकदम विषय बदल देते हैं। देखो, अपने प्रयत्न की एक मर्यादा है, उस मर्यादा के बाद अपने प्रयत्न काम नहीं करते। जैसे कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग ले लो, कोई भी हाई पोस्ट ले लो, जब आप रहेंगे रंगरूट, उसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, उसके बाद और चले जाओ, मेजर के बाद जो भी होगा माइनर, तो धीरे धीरे चले जाओ, उसमें तो आप चलते जाओगे। लेकिन एक बार ब्रिगेडियर बन गए या मेजर जनरल बनना है या पूरे देश के उसका मुखिया बनना है, तो वहां नीचे के प्रयत्न काम नहीं आते, ऊपर की ग्रेस काम आती है। कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन किसके साथ कैसे रिश्ते हैं, वही बात है अपने जीवन के साधना की। एक हद तक हम अपने पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसमें सफलता होगी जब प्रभु को साथ में लगाएंगे तब।
इसके बाद का विषय कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।